दोस्तों, आज हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे जो 1915 से 1948 ईस्वी का काल है। तो सबसे पहले हम गांधी जी के जन्म से स्टार्ट करते हैं कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 मार्च 1915 को आए। इसलिए 9 मार्च को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। उन्नीस 1915 के बाद भारत में गांधी जी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, तो 1916 ईस्वी में। 1916 के बाद 1917 में भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है, जो बिहार के चंपारण में होता है। तो इसके आगे ही भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ था गांधी जी के द्वारा, तो 1917 ईस्वी में। चंपारण में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर पहुंचे थे और वहां जाके वहां के मामलों की इन्होंने जांच की, जिससे पता चला कि अंग्रेज किसानों को नील की खेती करवाने के लिए प्रेरित करते थे। दोस्तों, आज हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे जो 1915 से 1948 ईस्वी का काल है। तो सबसे पहले हम गांधी जी के जन्म से स्टार्ट करते हैं कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 मार्च 1915 को आए। इसलिए 9 मार्च को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। उन्नीस 1915 के बाद भारत में गांधी जी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, तो 1916 ईस्वी में। 1916 के बाद 1917 में भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है, जो बिहार के चंपारण में होता है। तो इसके आगे ही भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ था गांधी जी के द्वारा, तो 1917 ईस्वी में। चंपारण में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर पहुंचे थे और वहां जाके वहां के मामलों की इन्होंने जांच की, जिससे पता चला कि अंग्रेज किसानों को नील की खेती करवाने के लिए प्रेरित करते थे